नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और जैसे मंगल है, बुध है, अगर ये वक्री हो जाएं, शनि है वक्री हो जाएं, तो इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो इस पर विस्तार से पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही आपका आज का राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आपका लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी। दिनांक 15 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 10:12 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 9:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, वक्री ग्रह का नाम सुन करके ही थोड़ी सी घबराहट होती है, तो ये वक्री ग्रह क्या होते हैं और ये किस तरीके से असर डालते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रहों का एक अलग अध्याय ही है और वक्री ग्रह अपने आप में बड़े अनूठे, बड़े अलग तरह के परिणाम जीवन में देते हैं। अगर हम वक्री ग्रहों को समझना चाहें कि वक्री ग्रह होते क्या हैं, देखिए, ग्रहों की गति के आधार पर अगर हम समझें, वो जो चलते हैं उसके आधार पर समझें, तो 3 तरह की उनकी गति होती है, मार्गी, वक्री और अतिचारी। ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसको कहते हैं मार्गी हो गया है, मार्गी होके भ्रमण कर रहा है। जब ग्रह तीव्र गति से चलता है, तेजी से चलता है, जरूरत से ज्यादा स्पीड आती है, तो उसे कहते हैं अतिचारी। और जब इसी तेजी में, इसी तीव्रता में वो पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं वक्री। वास्तव में देखा जाए तो ग्रह कभी पीछे नहीं चलते, कभी उल्टे नहीं चलते। उनकी गति की वजह से ऐसा एक आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। इसी आभास को कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गए हैं। अगर कोई ग्रह सामान्य गति से निकल करके वक्री हो गया है तो उसके परिणाम बदल जाते हैं, उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि ग्रहों के वक्री होने से उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होने पर ग्रह एक साथ 2 भावों को प्रभावित करने लगते हैं और उनकी दृष्टि बहुत सारे भावों पर पड़ने लगती है। तो जब ग्रह वक्री होते हैं तो दरअसल वो कई भावों को, कई हाउसेस को प्रभावित करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ग्रह वक्री होकर के अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं और उनका प्रभाव ताकतवर तरीके से जीवन में दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे दिन को बेहतर बनाएंगे वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। पंडित जी अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो अगर मंगल वक्री हो जाता है, कहते हैं मंगल वक्री है, लोग मंगल वक्री है यही सुनकर के डर जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए प्रवीण जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल वक्री है तो वो क्या इंपैक्ट देगा। अगर कुंडली में मंगल वक्री है तो ऐसे लोग सामान्यतः बहुत साहसी होते हैं और बड़े उदार होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं। वक्री मंगल वाले बड़े अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्री मंगल पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो अपराध की तरफ चले जाते हैं। वक्री मंगल कभी कभी क्रिमिनल टेंडेंसी भी देता है। अगर वक्री मंगल आपकी कुंडली में है और ये जीवन में दुष्प्रभाव दे रहा है तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू करिए, इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्री बुध की। पंडित जी अगर बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह अगर वो वक्री हो जाए तो क्या असर होता है? देखिए पहले भी प्रवीण जी कहा था कि वक्री होने पर ग्रह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। सेम बात बुध के लिए भी लागू होती है। वक्री का मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो जब वक्री हुआ बुध तो आदमी बहुत चालाक हो जाता है। पॉजिटिव सेंस में नहीं, नकारात्मक सेंस में ज्यादा चालाक हो जाता है। वक्री बुध वाले किसी भी प्रकार से धन कमाना जानते हैं और किसी भी प्रकार से धन कमाने का प्रयास करते हैं। अगर बुध वक्री है और खराब ग्रहों का प्रभाव है उसके ऊपर तो व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है और कभी कभी दरिद्र हो जाता है। अगर वक्री बुध दुष्प्रभाव दे रहा हो, वक्री बुध की वजह से जीवन में दुष्प्रभाव है, तो बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। वक्री बुध होने पर कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती या कमजोर बुद्धि का भी हो सकता है। इसीलिए अगर वक्री बुध का दुष्परिणाम आ रहा है तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए या हरी चीजों का दान हर बुधवार को करिए, अच्छा रहेगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कोई मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर में विवादों से बचाव करें, खान पान का बहुत ध्यान रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कैसे, कहाँ सवाल भेजें, आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। तो यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहां से हम सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का प्रश्न साक्षी ने हमें लिखा है और साक्षी हमें मेरठ से मेल लिख रही हैं। साक्षी की जन्म की तारीख है 23 जुलाई सन 2000। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है मेरठ। साक्षी पूछ रही हैं कि क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकती हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर मिलेगी तो मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। साक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, और अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो आपको बैंकिंग के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि आप एसएससी की और बैंकिंग की अगर तैयारी करें तो इसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी आपको करनी चाहिए, आप सफल होंगी। हालांकि 2026 का समय इसके लिए आपकी कुंडली में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। फिलहाल साक्षी ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अगर बृहस्पति वक्री हो तो बृहस्पति तो बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है, अगर ये वक्री हो तो इससे क्या क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या प्रभाव है? देखिए प्रवीण जी, बृहस्पति का वक्री होना भी इसके परिणामों में अंतर पैदा करता है,
और नॉर्मली वक्री बृहस्पति को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। अगर कुंडली में वक्री बृहस्पति हो तो फायदे क्या हैं? ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी बना सकता है, और वक्री बृहस्पति वाले नीचे से काफी ऊंचाई तक आम तौर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वक्री बृहस्पति पर पाप प्रभाव हो तो वक्री बृहस्पति पेट की, लिवर की, डायबिटीज की समस्या भी देता है। और अगर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वक्री बृहस्पति हो तो उस समय शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि सामान्यतः बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, लेकिन वक्री बृहस्पति की दृष्टि सामान्यतः शुभ नहीं होती है। अब अगर आपकी कुंडली में वक्री बृहस्पति है और दुष्प्रभाव भी है, दिक्कतें भी हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव की आप जितनी ज्यादा पूजा करें, नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वक्री बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। पंडित जी, अगर शुक्र वक्री हो कुंडली में तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव होता है? शुक्र जब वक्री होता है ब्रह्मांड में तो लोगों के मैरिटल लाइफ में गिरावट आने लगती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कुंडली में भी शुक्र का वक्री होना बहुत सारे फायदे तो देता है, लेकिन शुक्र का वक्री होना मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कुंडली में आपके शुक्र वक्री है तो एक बात तो निश्चित है कि आप बड़े अट्रैक्टिव और बड़े सुंदर होंगे, लोग आपकी तरफ तेजी से आकर्षित होते होंगे। शुक्र अगर वक्री हो तो ऐसे लोग फिल्म में, मीडिया में, ग्लैमर में, क्रिएटिविटी में, ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन वक्री शुक्र अक्सर चरित्र को कमजोर करता है, और वक्री शुक्र होने पर आपको सही जीवन साथी जीवन में नहीं मिलता। सही जीवन साथी की मुश्किलें आपको जीवन में परेशान करती हैं। वक्री शुक्र वालों की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अक्सर प्रेम में असफल होते हैं, भावनाओं के स्तर पे इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर वक्री शुक्र का दुष्प्रभाव हो तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पंडित जी, शनि ग्रह अगर वक्री हो तो शनि का नाम सुनकर वैसे ही लोग डरते हैं, और अगर शनि वक्री हुआ तो क्या असर डालता है? विद्वानों का ऐसा मानना है कि जितने भी ग्रह वक्री होते हैं उसमें सबसे अच्छा ग्रह शनि है अगर वक्री हो जाए तो। शनि अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो या तो ये राजा बनाएगा आपको या ये आपको रंक बनाएगा। अगर कुंडली में वक्री शनि है तो आपके ऊपर पूर्व जन्म के कर्मों का जबरदस्त प्रभाव होगा। व्यक्ति कभी कभी वक्री शनि वाले जन्म से ही विलक्षण होते हैं, जन्म से ही अद्भुत होते हैं। वक्री शनि वाले संघर्ष तो करते हैं, लेकिन अगर कुंडली के ग्रह सपोर्ट कर दें तो इतिहास भी बना देते हैं, हिस्ट्री में इनका नाम भी हो जाता है। वक्री शनि राजयोग देता है अगर कुंडली में थोड़ी भी बेहतर प्लेसमेंट में है तो। फिर भी अगर वक्री शनि की वजह से कोई दुष्प्रभाव हो रहा हो, ज्यादातर वक्री शनि चीजों में विलंब करवाता है, तो अगर वक्री शनि की वजह से दुष्प्रभाव हो तो पीपल का पौधा लगवा दीजिए सार्वजनिक स्थान पर और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शनि जी की जो मूर्ति होती है उसके दर्शन नहीं करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि शनि की जो दृष्टि है वो विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसका नाश कर देती है। इसीलिए शनि की दृष्टि के सामने जाना उचित नहीं होता। अब चक्कर ये है कि आजकल शनि की मूर्तियां आंखों वाली बनने लगी हैं, तो आंखों वाली शनि की मूर्ति के सामने जाएंगे, शनि की दृष्टि के सामने जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि की आंखों वाली मूर्ति के सामने न जाएं, उसका दर्शन न करें। शनि की जो शिला है, शनि का जो पत्थर है, जहां पर शनि की पूजा शिला के रूप में होती है, जैसे शनि सिंगणापुर में या कुछ जगहों पे शिला के रूप में शनि की पूजा होती है, वहां दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां पर शनि की आंखों वाली मूर्ति है, ऐसी मूर्ति के दर्शन करना उचित नहीं होगा, इससे आप मुश्किल में आ सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज, वो रंग आपके लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आपकी दौड़ भाग आज बढ़ी रहेगी। नंबर 3, आज आपको करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। नंबर 5, धन का खर्च बढ़ेगा, परेशानी हो सकती है। नंबर 6, आज आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। नंबर 7, आज आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, आज आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। और नंबर 9, आज आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त है भाग्य पहर के अनुसार आज का भाग्य जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें, खास तौर से भगवान विष्णु को, और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। तो पंडित जी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न अनुराग मिश्रा जी ने हमें लिखा है, और अनुराग मिश्रा जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के 7:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। अनुराग जी पूछ रहे हैं कि मैं अपने करियर में परिवर्तन करना चाहता हूं, विदेश जाकर कुछ समय नौकरी करना चाहता हूं, उसकी संभावनाएं क्या हैं? अनुराग जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी नौकरी में इस वर्ष परिवर्तन मत करिए। अगले वर्ष के फरवरी के बाद परिवर्तन करिएगा। परिवर्तन करना अच्छा होगा आपके लिए। और अगले वर्ष जिस नौकरी में परिवर्तन करेंगे उस नौकरी के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं। इस साल नौकरी में थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा रिस्क है, इसलिए इस साल सावधानी बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज शाम को शनि मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़ें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हम सबको आज
क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लें। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।